धर्म पब्लिक स्कूल की छात्रा रही भावना ने यूपीएससी इंजीनियरिंग में 23वीं रैंकिंग हासिल कर परचम लहराया। विधायक दीपक मंगला और स्कूल निदेशक पवन अग्रवाल ने घर पहुंचकर भावना को मिठाई खिलाकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वैसे देखा जाए, पढ़ाई की भावना हो तो प्रशासनिक सेवा में अग्रदूत बन जा सकता है। इसे सिद्ध किया है एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाली भावना अग्रवाल ने। इस साल यूपीएससी इंजीनियरिंग के परिणाम आने पर पलवल को पढ़ाई के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पल मिला, जब भावना अग्रवाल ने यूपीएससी इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया 23वीं रैंकिंग हासिल कर परिवार के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने परिवार को मिठाई खिलाकर बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि निश्चित रूप से ही इस बेटी के लिए, उसके परिवार के लिए और समस्त पलवल के लिए गर्व का विषय है। उनके पिता नरेश गर्ग ने बेटी की उत्कृष्टता के लिए भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी बेटी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सार्थकता सिद्ध करते हुए नारी शिक्षा के लिए सुनहरी अध्याय में मील का पत्थर हासिल किया है, जो बेटियों को ज्यादा मेहनत के साथ उच्च परिणाम हासिल करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। एक साधारण परिवार से आने वाले अकाउंटेंट की नौकरी करने वाले नरेश गर्ग के घर में जन्मी भावना अग्रवाल आरंभ से 12वीं कक्षा तक यहां के जाने माने शिक्षण संस्थान धर्म पब्लिक स्कूल में पढ़ी। इसे लेकर स्कूल निदेशक पवन अग्रवाल का कहना है कि भावना अग्रवाल पढ़ाई में हमेशा से होशियार रही और आज उसने अपनी मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। कुछ वर्ष पहले धर्म पब्लिक स्कूल के छात्र प्रिंस तेवतिया ने भी यूपीएससी इंजीनियरिंग में स्थान प्राप्त कर इलाके का नाम रोशन किया था। नाम भावना अग्रवाल है और मेरी 23rd रैंक आई है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझसे ज़्यादा खुश घर वाले और स्कूल वाले और सभी पड़ोसी एंड रिलेटिव्स हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड पापा का सपना था कि उनकी बेटी गेजेटेड ऑफिसर बने, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने वो पूरा कर दिया। हमने इसका श्रेय किसे आप देंगी? आपकी कैसी जर्नी रही? अध्यापकों को किस तरह का रोल रहा? पेरेंट्स का किस तरीके से रहा? पढ़ाई में तो मैं हमेशा से अच्छी थी, पर मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी कि सभी को, क्योंकि सभी की विशेष थी जो जिसकी वजह से ये हासिल हो पाया। तो क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते ही हैं मुझे लगता है, बट एक लक फैक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेरे साथ था। क्या लगता है ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है, और इस उपलब्धि के बाद आप क्या देखते हैं, किस तरह आप अपना नजरिया देखते हैं? सर, पहले का टाइम था जब महिलाओं को दबाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में जैसा कि सर ने बोला कि हमारे पलवल में ही अच्छी अच्छी पोजीशंस पे महिलाएं ही हैं। तो आज के टाइम में तो विमेन एम्पावरमेंट काफ़ी पीक पे है और ये बढ़ ही रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। जो हमारे स्कूल के संस्थापक थे प्रोफेसर देवी प्रसाद सचान, उनके 2 स्टूडेंट आईएएस रहे और उसी प्रेरणा के साथ जब हमने ये स्कूल प्रारंभ किया तो आज मैं, जैसा कि सभी देख रहे हैं, बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे पहले एक बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया था और इस बार पुनः बेटी भावना ने जो यूपीएससी आईएएस में बहुत सफलता हासिल की है, बहुत उसका सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा, इससे पूरे समाज को और पूरे पलवल क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और बच्चे भी आगे इस मुकाम को और ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे और हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरह की जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें अपना मुकाम हासिल करके अपने देश का, परिवार का नाम रोशन करें और समाज की सेवा करें। स्कूल में लगता था जब ये पढ़ाई करती थी इतनी मुकाम को हासिल करेगी? बिल्कुल, भावना शुरू से ही बहुत ही होशियार थी। मेरे ख्याल से लगभग हर क्लास में ये फर्स्ट आई है और नरेश जी और मेरी बहस होती थी कि भाई ये फर्स्ट आई है तो इसको कुछ ना कुछ पारितोषिक जो मिलना चाहिए वो आज हमने तो चाहे दिया नहीं दिया, परंतु बेटी ने एक बहुत अच्छा पारितोषिक अपने पिताजी को और विद्यालय को दिया है और एक ऐसा नाम हासिल किया है कि जिसकी हम सबको बहुत ही गर्व है उसके ऊपर। देखिए, हमारी पलवल की बेटी भावना ने यूपीएससी में 23 पोजीशन देश भर में हासिल की है। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत बिटिया को बधाई भी देता हूं और मैं इसके लिए जो इनके पापा नरेश जी हैं, इनकी माता जी हैं, उनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि ऐसी होनहार बिटिया को जन्म दिया जिसने हमारे इस पलवल क्षेत्र का नाम सारे देश भर में रोशन किया है। और मैं बधाई देना चाहूँगा धर्म पब्लिक स्कूल के, जिससे जहाँ ये बिटिया हमारी पढ़ लिख करके बड़ी हुई, 10+2 तक की एजुकेशन हासिल की। हमारे पवन जी अग्रवाल जी का विद्यालय में पवन जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक उनकी विद्यालय की एक छात्रा ने क्षेत्र का नाम सारे देश के अंदर रोशन किया है
और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कितने उत्साह का वातावरण है और कैसे अभाव में भी हमारी बिटिया ने पढ़ कर के अपने परिवार वालों पर भी कोई बहुत ज़्यादा भी जिस तरीके से बता रहे थे कैसा भी रहा, लेकिन बिटिया पढ़ाई के प्रति पूरी जागरूक रही और निश्चित तौर पर हमारी इस बिटिया के यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने से, उसमें सिलेक्ट होने से और जो हमारे जो युवा हैं, हमारे और छात्र छात्राएँ हैं, उनमें भी प्रेरणा मिली और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के और ज़्यादा संख्या में यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करके सिलेक्ट होंगे। मैं बहुत 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 बधाई बिटिया भावना को, उनके परिवार को और विद्यालय के चेयरमैन भाई पवन जी और जो भी उनके अध्यापक अध्यापिकाएं जिनसे पढ़ कर के ये बिटिया आगे बढ़ी है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, सभी को उन बहुत। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो महिलाओं को एक तरफ बेटियों को रोकते हैं, माहौल को देखते हैं और एक तरफ ये है जो आईएएस जैसी देखिए इतनी बड़ी परीक्षा पास करके अब वातावरण बदला है। जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के अब ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब हर माँ बाप चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो समान रूप से देखते हैं। अगर आज मैं एक पलवल की भी बात करूँ, आज पलवल में डीसी महिला, एसपी महिला, एसडीएम महिला, सीटीएम महिला, डीडीपीओ महिला, तो आज बहुत बड़ा अब इवन मैं देख रहा हूँ अब तो पत्रकारिता में भी मेरी दो बहनें खड़ी होकर के मेरे से सवाल जवाब कर रही हैं। अब किसी भी एंगल पे हमारी बेटियां पीछे नहीं हैं और निश्चित तौर पर सारे देश में हमारी बेटियां देश का नाम आगे करने में हमारे बेटों से कहीं कम नहीं। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।